हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका हॉल टिकट आ गया है तो आपके जो आंसर शीट में जो आपके डिटेल फिलअप करने रहते हैं, ये डिटेल को आपको कैसे फिलअप करना है, एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको बारकोड को लगाना है, जिससे एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको पहले से पता नहीं है, एग्जाम हॉल में आपसे मिस्टेक हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप टेंशन में रहते हो और एग्जाम को प्रॉपर आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको पूरा तरीके बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में कौन सी डिटेल को कहाँ पर फिलअप करना है। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़, आपके पास आपका हॉल टिकट रहना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाते समय आप अपना हॉल टिकट लेकर जाइए। उसके बाद आपका जो आंसर शीट रहेगा, ये आंसर शीट आपका रहेगा। आपको आंसर शीट मिलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका जो सीट नंबर है, क्या सीट नंबर, तो सीट नंबर यहाँ पर फिलअप करना। तभी सीट नंबर आपको कहाँ पर दिया रहेगा, तो जो आपका हॉल टिकट रहेगा, हॉल टिकट में यहाँ पर आपको सीट नंबर दिया है, तो जो भी सीट नंबर रहेगा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको बोला है फिगर में, फिगर में मतलब ये जो नंबर आपको दिया रहेगा, ये नंबर में आपको फिलअप करना है। 258 जो भी रहेगा आपका नंबर, यहाँ पर फिलअप कर देना है। अभी जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि टोटल कितने कॉलम यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे हॉल टिकट में कितना, ये भी काउंट कर लेने का, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेम है। तो यहाँ पर आप एम लिखोगे, फिर यहाँ पे जो भी आपका सीट नंबर रहेगा वो सीट नंबर लिख देना है। फिर इसी सीट नंबर को आपको वर्ड में लिखना है, 2985 जो भी आपका सीट नंबर रहेगा वर्ड में यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका जो भी सिग्नेचर रहेगा हॉल टिकट पे, वो कैंडिडेट का जो आपका सिग्नेचर, वो सिग्नेचर यहाँ पे करना है। इन्विजिलेटर का सिग्नेचर यहाँ पे बोल रहा है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर मीन्स होता है जो सुपरवाइजर आपके बोलते ना, आपके जो जहाँ पर आपका एग्जाम का सेंटर रहेगा, जो सुपरवाइजर रहेगा, वो सुपरवाइजर यहाँ पर क्या करेगा, आपका साइन करेगा। यहाँ पर सुपरवाइजर का सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब आपका सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद आपको सेंटर यहाँ पे पूछेगा कि सेंटर नंबर लिखना है। तो अब ये सेंटर नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके हॉल टिकट पे दिया रहता है। तो आप यहाँ पर जाओगे, जो भी सेंटर नंबर दिया रहेगा वो सेंटर नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। क्वेश्चन पेपर कोड, आपका जो क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा, वो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां से पता चलेगा। ए सीट, बी सीट, जो भी आपका कोड रहेगा वो कोड को यहाँ पे लिख देना है। अभी आगे का डिटेल क्या फिलअप करना है, यहाँ पर आपको डिटेल में पूछा गया है कि सब्जेक्ट के नेम, जैसे मान लो आपका कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंग्लिश लिखोगे। पेपर, ठीक है, तो कौन सा पेपर है, इंग्लिश का है, ठीक है, तो इंग्लिश से हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर भी इंग्लिश आ जाएगा। डेट, कौन सी डेट को आपको एग्जाम हो रहा है, तो जो डेट आपको यहाँ पर दिया रहेगा, आपके हॉल टिकट में जो भी डेट रहेगा, जैसे 21/2/2000 दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर वो जो भी आपका डेट दिया रहेगा वो डेट आपको यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। लैंग्वेज ऑफ आंसर, ये आपका यदि आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो तो इंग्लिश ही रहेगा, मोस्टली इंग्लिश ही रहता है। यदि आपको दूसरा कोई मीडियम रहेगा तो आप उसका यहाँ पर डाल सकते हो यहाँ पर। इसके बाद आपको यदि कुछ आपने मान लो यहाँ पर सप्लीमेंट आपने कुछ लिया एग्जाम में, तो लास्ट में जब आपको पेपर सबमिट करने जाओगे, आपने यहाँ पे सप्लीमेंट लिया है, तो यहाँ पर लिखने का, वो एक सप्लीमेंट आपने लिया तो 1 लिखने का, 1 + 1 करके 2 यहाँ पर लिख देंगे। और अब यदि आपने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है तो यहाँ पे 0 डाल के यहाँ पे 1 आपको लिख देना है। इसके अलावा कोई भी जो भी डेटा रहेगा यहाँ पर जो है, ये आपके एग्जामिनर का फिलअप करता है, जो पेपर चेक करने वाले हैं उनको फिलअप करना रहता है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डेटा नहीं फिलअप करना है। मैंने जितना डेटा बताया सिर्फ इतना डेटा आपको फिलअप करना है। इसके बाद डेटा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक बारकोड आएगा, ठीक है। वो बारकोड को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लगा देना है, यहाँ पर निकालना है, ठीक है। आपको निकाल कर और वो बारकोड को ऐसे आपको क्या कर देना है, फिट कर देना है। इसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको पेपर क्या करना है, फाइनली सबमिट कर देना है। इन केस आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर एक कोड भी आपको ऐसे कोड यहाँ पे लगाने के लिए आता है, तो उसे भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ये पूरा तरीका रहता है आपको पेपर को फिलअप करने का। कोई छोटा सा भी मिस्टेक ना हो, इसलिए आप लोग केयरफुली फिलअप करना है। थैंक यू सो मच।